श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज मैं आपको श्रावण मास में भगवान शिव की और एक कंजूस बूढ़ी माँ की बहुत सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए आइए सुनते हैं भगवान शिव की कहानी। ओम नमः शिवाय। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बिल्कुल अकेली थी, उनके साथ कोई नहीं था। वह बूढ़ी माँ बहुत ही कंजूस थी। उनकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक थे, परंतु उनमें एक अच्छाई थी कि वह भगवान शिव की भक्त थी और हर समय वह शिव का नाम जाप किया करती थी। वह हर वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, लेकिन वह धर्म के नाम पर कोई कार्य नहीं करती थी। वह इतनी कंजूस थी कि उसके दरवाजे पर कोई भी आए, चाहे साधु संत, चाहे भिखारी, चाहे भूखे प्यासे लोग, वह किसी को भी कुछ भी नहीं देती थी। वह बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं करती थी। गांव वाले बूढ़ी माँ से कहते थे कि अम्मा, तुम इस धन का क्या करोगी? तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी तुम किसी को कुछ नहीं देती हो। तुम इतनी कंजूस क्यों करती हो? तुम कभी दान पुण्य क्यों नहीं करती हो? तुम्हारे मरने के बाद तुम नरक में जाओगी। लेकिन वह बूढ़ी माँ कहती कि मैं नरक में नहीं, मैं शिवलोक में जाऊंगी। मैं भगवान शिव का हमेशा नाम जपती हूँ। उस बूढ़ी माँ की कंजूसी की चर्चा गांव में नहीं बल्कि देवलोक तक पहुंच गई। शिवलोक में भगवान शिव सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यह बूढ़ी माँ मेरी सच्ची भक्त है, यह इतनी कंजूस कैसे हो सकती है। एक बार भगवान शिव ने सोचा क्यों न देखा जाए कि यह माँ कितनी कंजूस है। फिर भगवान शिव एक साधु बाबा का रूप धारण कर उस बूढ़ी माँ के यहाँ आ गए। उन्होंने बूढ़ी माँ से भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ ने अंदर से कहा कि अभी मुझे काम है, थोड़ी देर में आना। भगवान वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद फिर भगवान आए तो बूढ़ी माँ ने फिर बहाना बना दिया और कहा शाम को आना। भगवान फिर से वहां से चले गए। फिर शाम के समय भगवान शिव आए तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मैंने तो खाना खा लिया, अब देखने के लिए कुछ नहीं है। भगवान शिव चले गए। फिर भगवान अगले दिन सुबह फिर से आए। बूढ़ी माँ का गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम फिर से आ गए, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं बार बार तुम्हें लौटा रही हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ देना नहीं चाहती हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। भगवान शिव मुस्कुराए और सोचने लगे सच में यह बुढ़िया तो बहुत ही कंजूस है। फिर भगवान शिव वहां से लौट गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और बूढ़ी माँ की मृत्यु का समय निकट आ गया। वह भगवान शिव का नाम जपती रहती थी। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत उसे लेने आते हैं। तो बूढ़ी माँ उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो शिवलोक जाऊंगी। मुझे शिवदूत लेने आएंगे। मैंने हमेशा शिव का नाम जप किया है, लेकिन यमदूत उसकी एक भी नहीं सुनते और उससे खींच कर यमलोक के लिए ले जाते हैं। रास्ते में बूढ़ी माँ कहती है कि तुम लोगों को मुझे नरक में ही ले जाना है तो ठीक है, लेकिन एक बार मुझे शिवलोक ले चलो, मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं। बूढ़ी माँ के बार बार आग्रह करने पर यमदूत बूढ़ी माँ को शिवलोक ले जाते हैं। बूढ़ी माँ शिवलोक जाकर भगवान शिव से कहती है कि हे भगवान, मैंने तो हमेशा आपका नाम जप किया है, फिर भी यह लोग मुझे नर्क ले जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें नर्क में ही जाना पड़ेगा। तुम बूढ़ी माँ ने कहा लेकिन भगवान, मैं हमेशा आपकी पूजा करती आई हूँ और आपके नाम का जप करती हूँ, फिर भी मुझे नरक में क्यों जाना पड़ेगा? तब भगवान शिव ने कहा कि तुमने मेरा हमेशा नाम जपा है, लेकिन तुमने कभी कोई धर्म का काम नहीं किया है, ना ही किसी को दान दिया है, ना ही किसी भूखे को भोजन दिया है। तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया है। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था, फिर भी तुम सारा जीवन धन संचित करने में लगी रही और बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तो बूढ़ी माँ कहती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, भगवान मुझे कुछ दिन का समय दे दो। तब भगवान शिव ने उसे 7 दिन का समय दिया। 7 दिन के लिए बूढ़ी माँ फिर से धरती पर आ गई और वहां फिर से जिंदा हो गई। यह बूढ़ी माँ के शिव नाम के जप करने का ही फल था कि वह मरकर भी 7 दिन के लिए फिर से जिंदा हो गई। अब बूढ़ी माँ बहुत दान पुण्य करने लगी, सबको बुला बुला कर खाना खिलाने लगी और शिव चर्चा कराने लगी और भंडारे भी करवाए। उसने यह 7 दिनों में सब कुछ दान पुण्य कर दिया और फिर 7वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर बूढ़ी माँ ने शिव जी से कहा, हे भगवान, अब ठीक है, अब मैंने सब कुछ धर्म के कार्य कर लिए हैं, अब दान पुण्य भी कर लिया है। तब भगवान शिव ने कहा कि हाँ, जितना तुमने सारी जिंदगी में नहीं किया उतना सब धर्म 7 दिन में अर्जित कर लिया, अब तुम शिवलोक में रह सकती हो। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और खुशी खुशी शिवलोक में रहने लगी। जय हो भगवान शिव की, जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की।
एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण के घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक और शिव भक्त थी। उसने सावन महीने में भगवान शिव जी की उपासना करने और सोमवार का रखने का निश्चय किया था। सोमवार को वह निर्जला व्रत रखती, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और शहद अर्पित करती और संध्या के समय शिव चालीसा आरती करती। उसने पूरे श्रावण मास यह श्रद्धा से किया। श्रावण समाप्त होने पर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भक्त महिला ने विनम्र होकर कहा कि प्रभु, मेरे घर की दरिद्रता दूर करें और मेरे पति को उत्तम कार्य व सम्मान मिले। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कुछ ही समय में ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई। उसके पति को राज्य कार्य में स्थान मिल गया और उसका जीवन सुखमय हो गया। भोलेनाथ, जैसे आपने ब्राह्मण और परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मात्मा और धनी सेठ रहता था। उसका नाम धनाराम था। धनाराम सेठ बड़ा परोपकारी, ईमानदार और शिव भक्त था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में नौकर चाकर, हाथी घोड़े, रथ गाड़ी, आलीशान हवेली सब कुछ था। लेकिन एक बात की कमी थी, उसे दिन रात खलती थी। उसके कोई भी संतान न थी। सेठ की पत्नी सुशीला भी अत्यंत धार्मिक और सेवाभावी थी स्त्री थी। दोनों पति पत्नी कई मंदिर में दान पुण्य किया करते थे, तीर्थ यात्राएं करी, व्रत उपवास के, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ ने एक दिन एक रात चिंता में डूबा रहता था। जब भी वह किसी को अपने बच्चे के साथ खेलते देखता तो उसका हृदय पीड़ा से भर उठता था। एक दिन उसने उदासी से कहा कि प्रभु, सब कुछ दिया है पर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी संतान नहीं दी। मेरा जीवन अधूरा है। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक वर्ष श्रावण मास का आगमन हुआ। चारों ओर हरियाली, वर्षा, मंदिरों में रुद्राभिषेक, बेल पत्र, बोल बम के जयकारे, संपूर्ण वातावरण शिवमय हो गया था। उसी श्रावण के पहले सोमवार की सुबह एक साधु सेठ के दरवाजे पर आए। साधु की दृष्टि तेजस्वी थी। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर आवाज दी, भोलेनाथ के नाम पर भिक्षा दो। सेठ और उसकी पत्नी तुरंत बाहर आए। साधु को आदर पूर्वक भीतर बैठाया, स्नान कराया, नए वस्त्र दिया और उत्तम भोजन करवाया। साधु संतुष्ट होकर बोले, सेठ, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन का दुख क्या है। भगवान शिव ने मुझे संकेत दिया है कि सेठ और उसकी पत्नी चकित हो गए। सेठ बोला है कि महात्मा जी, यदि आप जानते हैं तो कृपया करके उपाय भी बताइए। साधु मुस्कुराते हुए हैं और बोले, श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। तुम दोनों इस पूरे श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को निर्जला व्रत रखो। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और शहद चढ़ाओ, रुद्राभिषेक करवाओ, कथा सुनो और भगवान शिव का स्मरण करो। यदि तुमने सच्ची श्रद्धा से यह व्रत किया तो शिव तुम्हें संतान सुख अवश्य देंगे। सेठ और उसकी पत्नी ने साधु को प्रणाम किया और व्रत रहने का संकल्प किया। सेठ और उसकी पत्नी ने उसी दिन से व्रत की तैयारी आरंभ कर दी। पहले सोमवार को प्रातः जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान किया और फिर मंदिर जाकर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर और बेलपत्र अर्पित किया। उन्होंने पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखा और शाम को कथा सुनी। कथा इस प्रकार से थी, जो भक्त श्रावण के सोमवार को व्रत रखता है उसे भगवान शिव सभी संपूर्ण सुख की प्राप्ति करवाते हैं। वह चाहे निसंतान हो, रोगी हो, दरिद्र हो, दुखी हो, शिव उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे ही सोमवार बीतते गए। सेठ और उसकी पत्नी ने पूरे 4 सोमवार श्रद्धा से व्रत किया। हर सोमवार वे मंदिर जाकर रुद्राभिषेक कराते, शिव चालीसा पढ़ते और कथा सुनते। चौथे सोमवार को रात जब सेठ गहरी नींद में था, उसे सपना आया। उस सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके जटाजूट से गंगा बह रही थी। त्रिशूल, डमरू और तीसरी आंखों के तेज से समस्त आकाश प्रकाशित हो रहा था। भगवान बोले, हे सेठ धनाराम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह शिव का अनन्य भक्त और तुम्हारे वंश का दीपक होगा। सेठ ने जब यह सपना देखा तो उसकी आंखों में अश्रुधारा चल रही थी। उसने सोचा कि अब मेरे जीवन का सबसे बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ ही महीनों के बाद सेठानी गर्भवती हुई। उसके घर में उत्सव का माहौल बन गया। 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में मिठाइयाँ बटी, शिव मंदिर में भंडारा हुआ, रुद्राभिषेक कराया गया। सेठ ने उस पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। वह बालक बचपन से ही शिव भक्त था। हर सोमवार मंदिर जाता, शिव चालीसा पढ़ता और शिवरात्रि पर व्रत रखता। समय के साथ सेठ का व्यापार और
अधिक बढ़ने लगा। लोग कहते यह सब तो शिव जी की कृपा से है जो सेठ का जीवन इतना धन्य हुआ है। सेठ जी और उसकी पत्नी ने शिव मंदिर के पास ही एक धर्मात्मा, एक प्याऊ और एक शिवालय बनवाया ताकि अन्य लोग भी वहां आकर भक्ति कर सकें। जय भोलेनाथ की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।